बिल्कुल। और हमने यहाँ पर आकाश भाई बात करी थी, अभी आपसे भी बात कर रहे थे, तबरेज शम्सी की हम बात कर रहे थे। उधर दूसरा जब जिस तरीके से महाराज ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स की आपको बॉलिंग कैसी लगी? हमने बात करी कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बीच में मैच दो ही लोगों को रिस्पेक्ट दे रखी थी, रबाडा को रिस्पेक्ट दे रखी थी और महाराज को रिस्पेक्ट दे रखी थी। बाकी सब क्यों मतलब ऐसे कर रहे थे कि भाई हम तुम्हें मानते ही नहीं। क्योंकि अगर आप बॉलिंग देखें, एनालिसिस देखें, तो मार्को येंसन ने 9 ओवर 4 बॉल फेंकी, 94 रन दिए और 1 विकेट मिला। मतलब येंसन 94 रन आज खाकर गए, जबकि वो लेफ्ट आर्मर भी हैं, वो वाली भी बॉल डालते हैं जिससे टीम इंडिया को प्रॉब्लम होती है। यहां पर टीम इंडिया ने टेक डाउन किया कुछ बॉलर्स को, या फिर आपको लगता है कि कोई कुछ गेंदबाज थे जिनकी लय खराब थी आज? देखिए, एक बात तो सच है कि पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब स्पिनर के लिए मदद जिस पिच में रहती है, उसका ऑलमोस्ट गारंटीड है कि फास्ट बॉलर्स के लिए उसमें उतनी मदद नहीं होगी। जो 2 नई गेंदें भी हैं वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट जाती हैं, फायदे में नहीं रहती। अच्छा। क्योंकि बैट पे बॉल बड़े अच्छे से आता है। 6 में 60 थे भारत के, 5.5 ओवर में आउट हो गए थे रोहित शर्मा 40 बना के। तो उस तरीके की शुरुआत आपको तभी मिल सकती है जब पिच में ना बिल्कुल कुछ ना हो रहा हो, क्योंकि सामने बिल्कुल ऐसे नहीं थे कोई, मतलब वो जैसे हमारे शोएब बोलते हैं कि वो रल्लू कट्टा बॉलर नहीं थे। ये बॉलर थे प्रॉपर। मतलब मार्को येंसन ये पहला मैच है इसमें विकेटलेस गए हैं। कगिसो रबाडा ने तो इसमें भी एक्चुअली अच्छी बॉलिंग कर दी थी, टू बी फेयर। येंसन को 1 विकेट मिला आकाश भाई। हाँ, येंसन को केएल राहुल को एंड में 1 विकेट मिल गया। वो तो नई गेंद से ले रहा था 2 विकेट, फाइनली जाके वो टूटा कि रिदम भैया कहीं तो जाके रुको। पर ये सच है, एक चीज जरूर बदल सकती थी, वो ये थी कि अगर यही बॉल वैसे पिटाई हो रही होती, और ये हमने देखा है, एक टीम को हमने करते देखा है। भारत की तो उतनी बॉलिंग नहीं आई, इसलिए हम कह नहीं सकते, 50 ओवर में डालते नहीं हम बॉलिंग। तो पर ये जो वसीम जूनियर जो कर रहे थे, हाँ। कि बॉल अगर इतनी पिटाई हो रही है ना, 300 रन बन गए हैं, 20 ओवर की स्पिन हो गई है, तो फिर बॉल ना रिवर्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में तो कोई ड्यू नहीं थी। तो ये वो चीज दिखी नहीं कि वो चाहे रबाडा हो या येंसन हो या एंगीडी हो, उंगलियां तो फेर रहे थे, पर वो रिवर्स स्विंग वाली कहीं पे बॉल टेल होती हुई जड़ में गिरती हुई दिखी नहीं। तो फास्ट बॉलर्स के लिए काम वैसे टू बी फेयर है कठिन, क्योंकि इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ नहीं है भैया। बिल्कुल। तो शोएब भाई आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, अगर फास्ट बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है और टीम इंडिया के जितने भी अभी तक जो पेसर्स हैं उन्होंने डोमिनेट करा है, तो यहाँ पे उनको कितनी तकलीफ आने वाली है जब टोटल हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम रह गया, शायद और हो सकता था? शुक्र है फास्ट बॉलिंग का सवाल आपने मुझसे कर लिया, काश से नहीं कर लिया। बैटिंग का रोहित शर्मा का मुझसे पूछ लिया, आपसे रोहित शर्मा का मुझसे पूछ लिया, जेनसन का मुझसे पूछ लिया। सदके जाओ मैं तुम्हारी अकलों पे। अपना रन जान तो ठीक कर लो भाई। यहाँ पे कोलकाता की विकेट में थोड़ा बॉल मार के करना पड़ता है, थोड़ा ना आपको बैक बेंड करनी पड़ती है, लेंथ पे मारना पड़ता है, लेंथ पे मार के आपको करना पड़ता है। कगिसो और रबाडा को जल्दी लाना पड़ता जी। अगर आप जेनसन को आप थोड़ा 1 ओवर मार पड़ गई थी, उनका रिदम नहीं आ रहा था, उनको हटा के रबाडा को ले आते, रबाडा लेंथ पे हिट करके बॉल करते हैं। जो ही वो आए उन्होंने मुसीबत डाली उन्होंने आके। और दूसरा ये है कि दिन की बॉलिंग फर्क है, दिन की बॉलिंग में आपको थोड़ा सा मार के करना पड़ता है। कोलकाता की जो विकेट है यहाँ पे बाउंस मिल जाता है, लेकिन आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं है। 2, 4, 5 ये तो आपके दायरे हैं, आप बचोगे कहां पे एज ए बॉलर? ठीक है ना, कहीं पे भी 19-20 बॉल गिरा आपका तो आप गए, फार हो गए। लेकिन हिंदुस्तान के पास वो 12 ओवर हैं जिसमें थोड़ा सीम करता, आपके सीम बॉलर हैं, आपके डेक को हिट नहीं करते, आपके स्किड थ्रू करते हैं। स्किड थ्रू का मतलब क्या होता है? वो आपको बल्ले से छुड़वाते हैं बॉल, वो कोशिश करते हैं कि वो तैरता हुआ बॉल पीछे पहुंचे। तो यही शामी की स्ट्रेंथ है, स्किडिंग थ्रू की स्ट्रेंथ है, यही इसकी स्ट्रेंथ है, सिराज की भी है और बुमराह की भी यही स्ट्रेंथ है। तो यहां पे ऑब्वियसली पहले 12 ओवर मुझे अच्छे, देखिए मुझे तो नहीं पता विकेट कैसे बिहेव करे, जो मेरा तजर्बा कहता है थोड़ा सा अगर आप वेट करके खेलें इस विकेट में बॉल आपको मिलेगा, बट आप प्री मेडिटेटेड शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो यहां बुमराह आपको वो बॉल मारने नहीं देगा। बट अगेन इट्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन द फास्ट बॉलर टू विन दिस गेम फॉर इंडिया। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, डू नॉट मेक योरसेल्फ फूल आउट ऑफ दिस बिकॉज कि आपने 325 कर लिया, 325 यहाँ पे 325 होता है। सो आई थिंक ये बॉलर की हार्ड वर्क होगी इंडिया की कि वो इस टोटल को डिफेंड करते हैं, और यही वो 12 ओवर हैं या 14 ओवर हैं सिराज के, ये 4-4 ओवर मिला के कि वही डिसाइडर बनेंगे। और अगेन कुलदीप, अगेन मुझे नहीं लगता कि रात को इतना ब्रेक होगा, स्पिन होगा,
यहाँ पे फ्लैटर काइंड ऑफ सर्विस होगा। आकाश ठीक कह रहा है, कुलदीप को शायद यहाँ स्कोर हो सकता है, जडेजा फंस सकता है यहाँ पे आपके अंदर, जडेजा फंस सकता है, कोई एंगल में जाता है, एंगल फास्ट एंगल बॉलिंग करता है, कोई बॉल टर्न कर जाता है, शार्प कर जाता है, कोई नहीं करता, कोई सीधा रहता है, और पेस वेरिएशन बहुत तेज है उसके पास। हैविंग सेड दैट, इंडिया इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग अटैक यूनिट एंड एट द सेम टाइम इनका स्पिनिंग अटैक बहुत मजेदार है। मुझे स्कोर होते हुए नजर नहीं आता जी, लेकिन अगेन थोड़ा दिल गुर्दा कोई फेफड़ा दिखा दे साउथ अफ्रीका, तो ये मजेदार मैच हो सकता है। ये फेफड़े वाली गेम, फेफड़ा समझते हैं पंजाबी जुबान में, ये फेफड़ा दिखाना पड़ेगा। ये अगर कर गए तो वी वांट टू सी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, बिकॉज आप नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि इंडिया वन साइडेड गेम ये जीत जाए और वर्ल्ड कप के बिल्कुल ही कलर ना खत्म हो जाए। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो ठीक है यार, वर्ल्ड कप के बाद मिलेंगे। नहीं, इस समय शोएब, हम चाहते हैं कि आप फेफड़ों की बात ना करें, क्योंकि हम दिल्ली में हैं। हाँ, दिल्ली में थोड़ी सी हवा का माहौल खराब है, लेकिन कोलकाता में इस टाइम पर टीम इंडिया का माहौल बढ़िया है। टीम इंडिया 326 रन बना चुकी है पहली इनिंग्स में, और अब थोड़ी देर में साउथ अफ्रीका इस 327 रन का जो टारगेट है उसको चेस करने के लिए उतरेगी। मुझे लगता है कि 150-200 रन से लगभग हारना चाहिए, लेकिन अभी जो टाइम है, अभी टाइम है। ये जो 326 रन बनाए टीम इंडिया ने, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा? तो सबसे बड़ा खिलाड़ी बताने का टाइम आ गया है द क्रिकेट शो पर। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था आज के मैच का? गेस करें। मुझे लगता है कि वही खिलाड़ी है जिसने आज 100 बनाई है, जिसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड बराबर किए, विराट कोहली। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विराट कोहली भाई। सबसे बड़ा खिलाड़ी, 101 रन आज इन्होंने बनाए, 10 चौके, स्ट्राइक रेट 83.47 का, 121 बॉलों में 101 रन आए। ये बताना जरूरी नहीं था, लेकिन यहां पर विराट कोहली की ये 49 सेंचुरी आज आई है, और विराट कोहली अब ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर में सचिन तेंदुलकर के साथ खड़े हो गए हैं। तो विराट कोहली ने बराबरी करी है सचिन तेंदुलकर के जबरदस्त रिकॉर्ड की। तो भाई